हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षीपाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है आपकी यूपी ट्रिपल एससी पैट की रिवीजन क्लास रखी गई है। मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में भी आपको 15 से 16 क्वेश्चन कराए हैं जो आपके पैट एग्जामिनेशन से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि जो लोग भी पैड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी मदद हो सके। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या रखा गया है। क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य में दो नगर के नाम बदलकर साबजी नगर और धाराशिव रख दिए हैं। यानी कि वो कौन सा राज्य है जिसके दो शहरों के यानी कि दो नगरों के नाम बदल दिए गए हैं। आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए हैं। सबसे पहला उत्तर प्रदेश है, मुंबई, राजस्थान या उत्तराखंड। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि वो कौन सा नगर है जिसके नाम चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो है आपका मुंबई। जो आपका मुंबई शहर है उसके दो नगर हैं, एक साबजी नगर है और एक धाराशिव है। ठीक है, जिनके नाम बदलकर क्या क्या रख दिए गए हैं। औरंगाबाद रख दिया गया है एक का नाम, और दूसरे का क्या नाम रख दिया, उस्मानाबाद। कहने का मतलब ये जो साबजी नगर है उसका नाम अब क्या हो गया है आपका औरंगाबाद हो गया। और जो धाराशिव का नाम है, धाराशिव जिसका नाम है वो किसका है, उस्मानाबाद का नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो सो गाइस ये था आपका मुंबई से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि मुंबई क्या है। मुंबई आपकी महाराष्ट्र की कैपिटल है। क्या है, मुंबई आपकी महाराष्ट्र की कैपिटल है जिसके दो नगर के नाम चेंज कर दिए गए हैं, औरंगाबाद का और उस्मानाबाद का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगर सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड। सेकंड में क्या पूछा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के अनुसार निशुल्क राशन देने की योजना को किस तारीख तक बढ़ाने का फैसला किया है। कहने का मतलब ये है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं मिस्टर केजरीवाल, उन्होंने निशुल्क राशन जो दिया जाता है लोगों को, उसकी जो डेट है उसे आगे बढ़ा दिया। तो कब तक गया है। आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए हैं। सबसे पहला 15 सितंबर, फिर आपका 20 सितंबर, फिर आपका 28 सितंबर और फोर्थ है आपका 30 सितंबर। तो मैं बता दूं आपका जो राइट आंसर है वो है आपका 20 सितंबर। 20 सितंबर तक क्या है, निःशुल्क राशन दिया जाएगा। ये जो राशन दिया जा रहा था ये कोविड-19 की वजह से लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा था। तो यहाँ के जो सीएम है उन्होंने इसकी तारीख को बढ़ा दिया है 20 सितंबर तक। ठीक है, जैसे कि हमारा यूपी शहर में भी क्या था, कोविड-19 की वजह से हमारी सरकार ने भी हमें सितंबर तक निःशुल्क राशन बांटा है, ताकि क्या हुआ 73 लाख लोगों को यहाँ पे मदद मिल सके। कहाँ पर, दिल्ली पर। ठीक है, तो इसका बी था इसका राइट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन है कि डीआरडीओ और भारतीय सेना ने किस राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। क्या है क्वेश्चन, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने किस राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए हैं। सबसे पहला महाराष्ट्र, बी है आपका दिल्ली, सी है आपका असम और डी है आपका केरल। तो आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर वो है आपका महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है उसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया है। और किस किसने किया है, भारतीय सेना ने, और किसने किया है आपका डीआरडीओ ने किया है। तो जो भारतीय सेना को ही एक जो एंटी टैंक है इसको, मिसाइल को क्या है, सौंप दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके डीआरडीओ की। ठीक है, तो डीआरडीओ की आपकी फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले तो डीआरडीओ की आपकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में, और जो इसके अध्यक्ष है वो आपके जी सतीश रेड्डी हैं डीआरडीओ के। डीआरडीओ का एक मोटो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, क्या है, बलस्य मूल्य विज्ञानम। ये एक संस्कृत का वर्ड है। ठीक है, क्या है, संस्कृत का वर्ड है बलस्य मूल्य विज्ञानम। और महाराष्ट्र के बारे में मैंने आपको बताया, जो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है आपकी, मुंबई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कुछ जितने भी क्वेश्चन मैंने इस क्लास में रखे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। पूछा गया आपसे कि किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त यानी कि पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए हैं, तो आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। सबसे पहला आपका ऑप्शन रखा गया है विवेक फड़सालकर, बी है आपका पंकज शर्मा, सी है आपका अनिल चौहान और डी है आपका विनीत कुमार गोयल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्या है, विवेक फड़सालकर।
विवेक फड़साल को मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये जो पिक लगाई गई है ये इन्हीं की है, यही है विवेक फड़सालकर। ठीक है, जिन्हें मुंबई का नया आयुक्त चुना गया है। अब बात कर लेते हैं विवेक फड़सालकर की। तो ये 1989 बैच के क्या है, आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। और अब ये किसका स्थान लेंगे, ये आपका पंकज पांडे का स्थान लेने वाले हैं। ठीक है, सॉरी पंकज पांडे नहीं, संजय पांडे का स्थान लेने वाले हैं। कहने का मतलब यह है जो मुंबई के पूर्व आयुक्त थे वो थे संजय पांडे। उनका जो कार्यकाल है वो 30 जून को समाप्त हो गया है और अब क्या है 1 जुलाई से विवेक फड़सालकर कौन बन गए, मुंबई के पुलिस आयुक्त नियुक्त हो गए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्लास को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक तो जरूरी करते जाना क्लास को। ठीक है, और सब्सक्राइब करना भी जरूरी है ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, अब तक मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में 3-4 क्वेश्चन करा चुकी हूँ, अभी तक नहीं बताया कि सीएम और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री है वो कौन है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं। सबसे पहला पंकज शर्मा, फिर बी है आपका एकनाथ शिंदे, और फिर सी है आपका देवेंद्र फडणवीस, और डी है आपका उद्धव ठाकरे। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका एकनाथ शिंदे, यानी कि बी ऑप्शन। एकनाथ शिंदे जो है वो बने हैं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। ठीक है, और जो उप मुख्यमंत्री बने वो कौन बने हैं, वो बने हैं देवेंद्र फडणवीस बने हैं। इन्होंने दोनों ने ही 1 जुलाई में क्या करा है, अपने अपने स्थान को ग्रहण किया है। ठीक है, ये जो मैंने पिक लगाई है ये है आपके महाराष्ट्र के नए सीएम यानी कि मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और ये कौन है आपके, ये हैं आपके महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री यानी कि देवेंद्र फडणवीस हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आज को ये आपका जो ये क्वेश्चन है आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सीएम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अमेरिका से सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है। क्या क्वेश्चन है, अमेरिका से पहली यानी अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं। सबसे पहले है केतन ब्राउन जैक्सन, बी है आपका कमला हैरिस, और सी है आपका ओलेना जेलेंस्की। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा है आपको बताना है। तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि इसका राइट आंसर है आपका ए यानी कि केतन ब्राउन जैक्सन जो है आपकी अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। ये 51 ईयर की है यानी कि 51 वर्ष की है और अमेरिका में 116वें स्थान की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। ठीक है, 116वें नंबर पर ये जज बनी है। अब बात कर लेते हैं आपसे किसके बारे में, अमेरिका के बारे में। जब अमेरिका के बारे में ये बनी है तो अमेरिका की जो कैपिटल है वो क्या है आपकी, वशिंगटन है। ठीक है, और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है आपकी, यहाँ की जो जो बाइडन है, और यहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है आपकी, कमला हैरिस है। ठीक है, जो यहाँ के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने 2 बुक लिखी है। कौन कौन सी लिखी है, सबसे पहली बुक है प्रॉमिस टू कीप एंड दूसरी आपकी प्रॉमिस टू डैड। ठीक है, और यहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि कमला हैरिस, उन्होंने 3 बुक लिखी है। सबसे पहली कौन सी बुक है आपकी, सबसे पहली है द ट्रूथ बी होल्ड एंड द सुपर हीरो आर एवरीवेयर, और तीसरी है आपकी आपकी 3 बुक लिखी है इन्होंने, द ट्रुथ बी होल्ड, द सुपर हीरो आर एवरीवेयर और क्राइम ऑन अलर्ट। ये किसकी है, ये कमला हैरिस की 3 बुक लिखी है इन्होंने। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे 2-3 ऑप्शन रखे थे। सबसे पहले ये मैंने बता दिया आपको, केतन ब्राउन जैक्सन जो वो है आपकी सुप्रीम कोर्ट की नई जज बनी है। और सी जो मैंने आपको, और ये जो बी ऑप्शन है आपका कमला हैरिस, ये अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है। कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है। और जो थर्ड ऑप्शन है आपका जो इसमें रखा गया है, ओलेना जेलेंस्की है। ये आपकी जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, उनकी वाइफ है ओलेना जेलेंस्की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो आपका बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th, यानी कि किस शहर में प्रधानमंत्री ने पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की शुरुआत की है। क्या है क्वेश्चन, कि किस शहर में प्रधानमंत्री ने पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की शुरुआत की है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका फिरोजपुर, गोरखपुर, फरीदपुर या गांधीनगर। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा है आपका है फरीदपुर। जो फरीदपुर है, इसका आंसर आपका फिरोजपुर है। फिरोजपुर है।
ठीक है। फिरोजपुर में जो है ये पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की है, किसने की है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, ताकि क्या हो, जो वहां के लोग हैं जो अपने मतलब कारोबार से विखिन्न हो चुके हैं, जिन्हें कारोबार नहीं मिल रहा है, वो भी अब काम कर सके। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप इस पे राइट आंसर लगा देना, फिरोजपुर है, फरीदपुर नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन रखे हैं आपके सारे ही इंपॉर्टेंट रखे हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने, क्या है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐलान किया है? क्या है क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो किसने किया? आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए। सबसे पहला कर्नाटक, बी है आपका उड़ीसा, और सी है आपका मध्य प्रदेश, और डी है आपका उत्तर प्रदेश। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में जो यहाँ के सीएम हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उसमें महिलाओं को 33% का क्या आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? आपकी बैंगलोर है। यहाँ के सीएम कौन है आपके? यहाँ के जो कर्नाटक के सीएम है वो है आपके बसवराज बॉम्बई, और जो यहाँ के गवर्नर है वो कौन है? थावरचंद गहलोत है। ठीक है, यहाँ के कुछ नेशनल पार्क है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले आता है अंशी राष्ट्रीय उद्यान, फिर आता है आपका नगरहोल, बनरकटेगा, ये सारे क्या है आपके इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, कहाँ के? कर्नाटक के। तो ये भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइन्थ। नाइन्थ में आपसे पूछा गया है, ठीक है, इसमें पूछा गया है कि सार्वोकॉन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? क्या है? सार्वोकॉन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए हैं। सबसे पहला सैफ अली खान, बी आपका नीरज चोपड़ा, सी आपका ऋषभ पंत, और डी आपका शाहरुख खान। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका क्या है? सैफ अली खान। सैफ अली खान को सार्वोकॉन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब मैं आपको बता दूं ये सार्वोकॉन क्या है। ठीक है, तो ये सार्वोकॉन है, ये एक आपका स्टेबलाइजर कंपनी है। स्टेबलाइजर कंपनी है जिसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सैफ अली खान बने हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं इसमें सेकंड ऑप्शन है आपका नीरज चोपड़ा। तो जो आपकी टाटा एआई की जो लाइफ इंश्योरेंस एक कंपनी है, उसके नीरज चोपड़ा क्या बने हुए हैं? ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, और एक आपकी प्लांट बेस्ड गुड डॉट मीट कंपनी है, उसके भी जो ब्रांड एम्बेसडर वो है वो कौन है? नीरज चोपड़ा है। ठीक है, और आपके जो शाहरुख खान है वो आपके बायजूस के भी क्या रह चुके हैं? ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये जो ब्रांड एम्बेसडर है आपके प्रीवियस ईयर में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। पैट का एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो आपने प्रीवियस ईयर जरूर चेक किया होगा, उसमें आपसे पूछा गया था कि वीवो के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? तो वो कौन थे? आपके विराट कोहली थी, उसका राइट आंसर था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक एक क्वेश्चन आपका मैंने बहुत ज्यादा अपने पैट एग्जाम को देखकर ही इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए हैं। सबसे पहला 12 जुलाई, फिर 13 जुलाई है, फिर 11 जुलाई, फिर आपका 15 जुलाई। तो आपका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपका जो राइट आंसर है इसमें वो है आपका 11 जुलाई। 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1989 से हुई थी। 1989 में जब देश की जनसंख्या 12 मिलियन पहुंच गई थी, बिलियन पहुंच गई थी, तब क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र ने तभी इसमें चिंता प्रकट कर दी थी। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि क्या है, यही बहुत चिंता का विषय हो गया था। तब से ही जनसंख्या वृद्धि को यानी कि कम करने के लिए उपाय सुझाए गए थे। ठीक है, तो 11 जुलाई को ही इसको क्या है, इसका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और अब क्या हो गई है? अब जो जनसंख्या बढ़ गई है हमारे देश की, यानी कि सॉरी विश्व की, वो कम से कम 8 बिलियन तक पहुंच चुकी है, जिसमें क्या है, लोगों की जरूरत अब क्या है, पूरी नहीं हो पा रही है एक तरीके से। देखो, जब जनसंख्या बढ़ती है तो इससे सभी को नुकसान होता है। वैसे हम कह देते हैं कि सही बात है, लेकिन ये बहुत से ज्यादातर हमारे लिए नुकसानदायक है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब अब इतनी निकल रही है जिसके लिए एक एक सीट के लिए कम से कम एक एक लाख बच्चा बैठा है। तो इसमें क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा क्या है, इसकी कम करना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पार्किंग वुमन के लिए सरकार ने नई स्कीम योजना का ऐलान किया है, उसका नाम क्या है? क्या है क्वेश्चन? पार्किंग वुमन के लिए सरकार ने नई स्कीम योजना का ऐलान किया है, उसका नाम क्या है? ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन रख दिए। सबसे पहला है साथी,
बी है आपका सारथी निवास और सी है आपका सखी और डी है आपका सखी निवास। तो आपके सामने चार ऑप्शन है और आपका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका चार ऑप्शन है और इसमें आपका राइट आंसर क्या है डी है। डी में आपसे कहा गया है कि सखी निवास, सखी निवास को क्या है आपकी एक ऐसी योजना बनाई गई है जिसमें वुमेन जो है जो अपना राज्य या फिर अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में क्या करती है जॉब करने के लिए जाती है, तो उनके लिए क्या बनाया जाएगा एक हॉस्टल बनाया जाएगा। ठीक है, कम से कम 50 या 500 से ज्यादा हॉस्टल बनाए जाएंगे जिससे क्या होगा वहां पे वो लोग रह सकती है और वो सेफ रह सकती है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नई योजना शुरू हुई है, जितनी भी योजना शुरू की जाती है उससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको सारे क्वेश्चन करके ही जाने, चाहे वो यूपी से हो या किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 12th। तो 12th में क्या पूछा गया है आपसे, तो 12th में आपसे पूछा गया है कि नौसेना में अग्निवीरों की भर्ती में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण मिला है। तो बात कर लेते हैं अपने अब 12th क्वेश्चन की। तो 12th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नौसेना में अग्निवीरों की भर्ती में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण मिला है। क्या है क्वेश्चन, जो नौसेना की अग्निवीरों की भर्ती हुई थी अभी उसमें महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण मिला है। ठीक है, ये भर्ती अभी निकली थी। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, क्या है सबसे पहला 20%, 30%, सी है आपका 35% या डी है आपका 25%। तो कितने परसेंट की छूट दी गई है इसमें महिलाओं को, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका 20%। 20% की अग्निवीरों की भर्ती में महिलाओं को छूट दी गई है। मैंने अभी जो प्रीवियस यानी कि अपनी प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी पैट के रिवीजन की उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अग्निवीरों की भर्ती की योजना किसने शुरू की थी, यानी कि इसका जो फैसला लिया गया था मंजूरी किसने दी थी, तो वो दी थी आपकी सुरक्षा परिषद सुरक्षा समिति के द्वारा दी गई थी, भारतीय सुरक्षा समिति के द्वारा दी गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उन्होंने दी थी। और उन्होंने ही कहा था कि 20% क्या है महिलाओं को छूट भी दी जाएगी, चाहे वो पनडुब्बी हो या जहाज हो उन पर भी उनको क्या है महिलाओं को तैनात किया जाएगा। ठीक है, और इसके एग्जाम भी आपके अधिकतर हो ही चुके हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आपने, तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अग्निवीर की भर्ती अभी हुई थी और इस पे बहुत ही ज्यादा बवाल भी हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा चर्चित में रहा था कि अग्निवीरों के बारे में। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़कर जाना है क्योंकि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस शहर के सिगरा स्टेडियम में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने 1774 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण किया है। कहाँ किया है कि किस शहर के सिगरा स्टेडियम में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने 1774 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण किया है। तो कहाँ पे किया है, आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए हैं, वाराणसी, कुशीनगर, गोरखपुर या प्रयागराज। तो यह कहाँ पे किया गया है बताना है आपको इसका राइट आंसर। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो है आपका वाराणसी, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है वाराणसी, वहीं पर ही सिगरा स्टेडियम में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने 1774 करोड़ की परियोजना दी गई है, जिसमें क्या लोगों को रोजगार मिल सकेगा। कुछ लोग क्या हो गए हैं जो नशे के आदी हो गए हैं और वो लोग क्या कर चुके हैं, वो अपना काम धंधा छोड़ चुके हैं, जिससे क्या है उनकी रोजगार की जो जिंदगी है वो नहीं चल पा रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के पीएम मोदी यानी कि मिस्टर मोदी जी ने इनको ये योजना शुरू की है। कहाँ की है, यूपी के शहर वाराणसी के लिए की गई है। ठीक है, यूपी के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि जो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़कर जाने, क्योंकि ये जो आपका एग्जाम है यूपी ट्रिपल एस सी पैट का है, तो यूपी से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूपी की। वाराणसी की तो कोई है नहीं, आपका विश्व काशी मंदिर जो है वो यहीं पर ही है। ठीक ठीक है, तो बात कर लेते हैं आपकी यूपी की यानी कि उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है आपकी, लखनऊ है। यहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ है। यहाँ की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल है। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या है आपका, सारस्वत क्रॉस है। राष्ट्रीय पशु क्या है, बारहसिंगा है। राष्ट्रीय फूल क्या है, पलाश है। और राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, यहाँ पर अशोक का पेड़ है। यहाँ के दो नेशनल पार्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक है आपका चंद्रप्रभा और एक आपका दुधवा नेशनल पार्क। ये दोनों आपको पढ़कर ही जाने हैं। ठीक है, यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जहां से भी मिलता है आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वरना मैं एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए जिसमें सारे आपके यूपी से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है,
तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई बैंक ने किस राज्य में नई शाखा खोलने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? यानी कि जो एसबीआई बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक ने किस राज्य में नई शाखा खोलने के लिए राज्य के साथ समझौता किया? तो आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपका? असम, दूसरा है मध्य प्रदेश, और तीसरा है आपका कर्नाटक, और डी है आपका उड़ीसा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य के साथ में जो भारतीय स्टेट बैंक है वो अब क्या करेगी, एक समझौता किया है जिसमें क्या है वहां पर नई शाखा खोली जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो मैं कर्नाटक के बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कर्नाटक की जो कैपिटल है वो बैंगलोर है। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है आपके? बसवराज बोम्मई हैं। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। ठीक है, यहाँ के नेशनल पार्क भी मैं आपको बता चुकी हूँ, सॉरी, कौन से? अंशी, नगरहोर, बनरकटेगा, यहाँ के बहुत ज्यादा प्रमुख नेशनल पार्क हैं। ठीक है, और आपको मैं अब बात कर लेते हैं आपकी एसबीआई बैंक के बारे में। तो एसबीआई बैंक की फुल फॉर्म तो आपको पता है, भारतीय स्टेट बैंक है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी जुलाई 1955 में हुई थी। ठीक है, 1955 में हुई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है आपका? मुंबई में है। और यहाँ की जो आपकी यानी कि एसबीआई बैंक के एमडी और सीईओ वो कौन है? वो है आपके दिनेश कुमार खरा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो मिस्टर, मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ में उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो पूरी देने की कोशिश करती हूँ, ताकि ये क्या है आपकी, यही आपके जीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको कैपिटल भी याद करके लानी पड़ती है, देशों की करेंसी भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको क्या होनी चाहिए, उस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन आकर किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आता है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T2022 की ट्रॉफी किस देश ने जीती है? क्या है? T20 जो हुआ था अभी सन 2022 की, उसकी ट्रॉफी किस देश ने जीती है? ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। वैसे बॉयज को अधिकतर इसके बारे में पता ही होगा, क्योंकि बॉयज को वैसे सभी को पता होगा, क्योंकि मैच सभी लोग देखते हैं अधिकतर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है? फर्स्ट है आपका इंग्लैंड, बी है आपका भारत, और सी है आपका श्रीलंका, और डी है आपका अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी। हमारे देश भारत ने T20 सन 2022 की ट्रॉफी जीती है। ठीक है, और किसे हरा के जीती है? इंग्लैंड को हरा कर ही जीती है। इससे 6 साल से क्या था, क्या श्रीलंका ही जीतती आ रही थी, लेकिन हमारे देश ने भी काफी बार इसको जीती, और लेकिन सन 2022 की जो ट्रॉफी है वो इस बार भारत के नाम हो गई है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं आपके जून, जुलाई, अगस्त, तीनों मंथ के मैं आपको कवर करके याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इससे पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, आई गारंटी बता रही हूँ। क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब ही ये होता है कि आपका करंट के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 2-3 महीने से रिलेटेड वही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स माइंड से अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाना, और यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा पेपर। ठीक है, किसी को भी जनवरी से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप 2-3 मंथ के भी अगर करंट अफेयर्स पढ़ लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने नीति आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? क्या है? किसने नीति आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए हैं। क्या है? सबसे पहला आपका ए परमेश्वर अय्यर, बी है आपका धर्मेंद्र प्रधान, और सी है आपका पीयूष गोयल, और डी है आपका एस जयशंकर। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। क्या है आपका राइट आंसर? तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि क्या है? परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर बने हैं नीति आयोग के सीईओ, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि नीति आयोग के नए बने हैं परमेश्वर अय्यर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई है। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई है वो हुई है आपकी सन 2001 में। ठीक है, और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो देश का प्रधानमंत्री होता है। कहने का मतलब ये, जो नीति आयोग के अध्यक्ष है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? संघाई में, चाइना के संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसके सीईओ मैंने आपको बता दिए परमेश्वर अय्यर है। तो इस क्वेश्चन से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना, ताकि और लोगों की भी मदद हो सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? क्या है क्वेश्चन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए हैं। फर्स्ट है आपका असम,
बी है आपका बिहार और सी है आपका झारखंड और डी है आपका बंगाल। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका झारखंड। झारखंड में ही आपके क्या रखा गया है, नरेंद्र मोदी जी ने हवाई यानी कि देवघर में, जो झारखंड का देवघर है वहां पर हवाई अड्डे की स्थापना यानी कि उद्घाटन किया है। अब बात कर लेते हैं इसका रीजन क्या है। तो जो विश्व के 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है बैजनाथ, उसकी यात्रा के लिए लोगों को, पर्यटकों को हेल्प करने के लिए इस हवाई अड्डे को क्या किया है, शुरुआत किया गया है, ताकि क्या है वो लोग यहाँ से पर्यटक अपनी यात्रा को सफल कर सकें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं झारखंड की, क्योंकि झारखंड में किया गया है। तो झारखंड की कैपिटल क्या है आपकी, रांची है। यहाँ के सीएम कौन है, हेमंत सोरेन है। ठीक है, और कल भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था झारखंड और, हाँ, झारखंड और आंध्र प्रदेश आपका यूरेनियम का खनन माना जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ में ही राजस्थान को क्या किया गया, इसका दर्जा भी मिल चुका है। तो झारखंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यूरेनियम का खनन कहाँ पाया जाता है, तो वो झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। ठीक है, इसमें पूछा है कि WHO के अनुसार किस देश में मार्बर वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए। क्या है क्वेश्चन, WHO के अनुसार यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किस देश में मार्बर वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए थे। आए हैं, ये आई थिंक 2 महीने पहले ये खबर आई थी। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखेंगे। सबसे पहला ए है आपका घाना, बी है आपका कनाडा और सी है आपका कीव और डी है आपका माले। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो क्या है। जो इसका राइट आंसर वो है आपका घाना। ठीक है, घाना एक, ये वो वाला घाना नहीं है जो राजस्थान का केवलाबेन घाना पक्षी विहार है, वो घाना नहीं है। ये अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका एक देश है, उसका नाम है घाना। ठीक है, उसमें ही क्या किया गया, मार्बर्ग वायरस के 2 रोग पाए गए थे। अब बात कर लेते हैं ये मार्बस, जो ये मार्बर्ग वायरस है वो है क्या। तो ये जो इबोला वायरस है उसी की तरह होता है। ठीक है, ये क्या है, फैमिली से ही बढ़ जाता है बच्चों में भी। और क्या होता है इसमें, ये एक तरीके से छूने वाली बीमारी होती है। लोगों को एक दूसरे से अटैच होने से ही क्या ये बीमारी फैल जाती है। तो ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है। इसके लक्षण कहाँ पाए गए, घाना में पाए गए। इससे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर में आपके पेड एग्जाम अगर आपने प्रीवियस ईयर उठाया होगा तो उसमें आपको बताया गया था, जो जो कोवैक्स लगाई गई थी दूसरी वैक्सीन, सबसे पहले क्या थी, कोविशील्ड थी, फिर थी आपकी कोवैक्स। कोवैक्स कोविड-19 पे सबसे पहली मुफ्त कोविड जो लगाई गई थी वैक्सीन, वो किस शहर, किस देश को लगाई गई थी, वो भी घाना को ही लगाई गई थी। ये क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपका रखा है, क्योंकि ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका आ ही चुका है और ये नया क्वेश्चन आपका बना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19। 19 में हमसे क्या पूछा गया है, 19 में आपसे बुक से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन रखे, क्योंकि आप एक बुक भी पूछी जाती है। और देखो, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, ताकि मैं आपकी हेल्प के लिए और भी आगे से ज्यादा वीडियो बना सकूं। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और अगर आप चाहते हो इसकी पीडीएफ तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और वहां से इसकी पीडीएफ ले लेना। ठीक है, ताकि आप अगर एग्जाम देने जाते हो तो उससे 2-3 घंटे पहले भी एक बार इसको रिवाइज करके जा सको। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, क्या, अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया और हाउ लिव योर लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है। ये एक ही सदस्य ने लिखी है, 2 बुक हैं। कौन सी, अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया और हाउ लिव योर लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। सबसे पहले है आपका सुधा मूर्ति, बी है आपका पूनम दलाल दहिया, डी है सॉरी सी है आपका रस्किन बॉन्ड और डी है आपका तुषार कपूर। तो आपकी जो राइट आंसर है वो क्या है आपको बताना है। ठीक है, बुक से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। कौन कौन सी, अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया और क्या है दूसरी आपकी, हाउ टू लीव योर लाइफ नामक पुस्तक जो है कि रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ठीक है, तो और आपके मैं बता दूं जो सुधा मूर्ति हैं, इन्होंने आपकी जो इनकी जो बुक है वो बहुत ज्यादा फेमस है। वो इन्होंने जो बुक लिखी है वो लिखी है हाउ टू गुड अर्थ द बॉडी, सॉरी, इनकी जो बुक है वो लिखी है हाउ टू अर्थ गुड ब्यूटी। इनकी किसकी बुक है, ये सुधा मूर्ति की है। ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, वो भी एक आपका जो क्वेश्चन रखा गया है वो भी आपका उसमें ही रखा गया है बुक के रिलेटेड। बुक के रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा देखने के लिए। ये आप तक आपका क्वेश्चन है, सबसे पहला है ममता बियॉन्ड 2000 सॉरी 221 नामक पुस्तक किसने लिखी। कहने का मतलब है ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो आपका चार ऑप्शन रखे गए हैं, क्या है, सबसे पहले सुधा मूर्ति, बी है आपकी जयंत घोष, और डी है सी है आपकी डॉक्टर रेखा चौधरी, और डी है आपकी पल्लवी अय्यर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, आपको बताना है। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन है। देखो सुधा मूर्ति तो मैंने आपको बता दी, हाउ टू अर्न गुड ब्यूटी, ये वाली तो इनकी बुक है सुधा मूर्ति की। तो अब किसकी हो सकती है, ये बुक है आपकी जयंत घोष की। जयंत घोष ने ही आपकी लिखी है ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक। ये जितनी भी पुस्तक मैंने दो तीन के नाम बताए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, तो आप पुस्तक को भी क्या है आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, तो यही थे आज के क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना। और मैं आपकी एक यूपी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगी जिससे कि आपकी उससे हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।